हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। वेल, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बारे में। लेकिन देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्शन और जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं। एक मैंने बनाया जहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट वेट और मोलार वेट को एक्सप्लेन किया है, एक वीडियो जो कि 27 मिनट का था। जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स के बीच का फ़र्क आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन है। देखिए, नॉर्मेलिटी जो है वो हमारी डील करती है ग्राम इक्विवेलेंट के साथ, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं इसको यूज करके देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। और मोलैरिटी डील करती है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मुझे सोल्यूशन बनाना है। आई हैव टू मेक अ सोल्यूशन, मुझे एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। और मैंने क्या किया, मैंने 98 ग्राम H2SO4 को लिया। अब H2SO4 अगर देखा जाए वैसे लिक्विड स्टेट में होता है, हम उसको वे करके लेके आते हैं और हमने 98 ग्राम H2SO4 को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 98 ग्राम H2SO4 जो है वो कुछ तो जगह ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद में हमने बचा हुआ इसके अंदर पानी ऐड किया और इतना पानी ऐड किया कि ओवरऑल वॉल्यूम हमारी 1 लीटर निकल के आई। मतलब हमारे पास जो 1 लीटर का सोल्यूशन है, 1 लीटर का सोल्यूशन है, उसके अंदर सबसे पहली बात तो वाटर प्रेजेंट है, दूसरी बात मेरे पास उसके अंदर H2SO4 प्रेजेंट है, दोनों मिला के 1 लीटर होना चाहिए। उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। अब नॉर्मल सोल्यूशन भी वही होगा, मोलार सोल्यूशन भी उसी को कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि कितना नॉर्मल होगा या कितना मोलार होगा, वो हम कैसे पता करेंगे। मतलब नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए भी यही प्रोसीजर है और मोलार सोल्यूशन बनाने के लिए भी यही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप सोल्यूट ऐड करो और उसके बाद इतना पानी ऐड करो कि ओवरऑल 1 लीटर होना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं नहीं सर, सब पहले H2SO4 ऐड करेंगे और 1 लीटर पानी ऐड करना है। नहीं नहीं, वाटर 1 लीटर ऐड नहीं करना। वाटर उतना ऐड करना है कि वो सल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 लीटर, सब कुछ 1 लीटर में खत्म हो जाना चाहिए। अब सपोज करो मैंने इसके अंदर जो H2SO4 ऐड किया है वो मैंने 98 ग्राम H2SO4 ऐड किया है इस सोल्यूशन के अंदर। तो इस सोल्यूशन को हम कितना मोलार कहेंगे और कितना नॉर्मल कहेंगे। देखो, सबसे पहले बात तो एक समझो, 1 लीटर के सोल्यूशन में आपका सल्यूट कितना प्रेजेंट है, 98 ग्राम। तो 98 ग्राम H2SO4, मैं 98 को भी नीचे लिखता हूँ इस तरीके से, इट विल बी 98 ग्राम। ना हमने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हों, हमको पता है H2SO4 का मोलार मास कितना होता है, मोलार मास होता है 98 ग्राम। तो जितनी बार आपका मोलार मास प्रेजेंट होता है हम उसको कहेंगे उतना मोल्स प्रेजेंट। अगर 98 की जगह यहाँ पे डबल होता वजन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 98 इंटू 2 करते हैं हम मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 196 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। इसको हटा देते हैं, तो आई हैव गॉट 196 ग्राम H2SO4, 196 ग्राम H2SO4, एंड यहाँ पर मेरे पास है 196 ग्राम H2SO4। अब देखो, H2SO4 का 98 ग्राम मतलब मेरे पास होता 1 मोल, 1 मोल। तो अब 196 है, इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि मेरे पास 196 को डिवाइड बाय 98 करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आता है 2। तो अब मेरे पास 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। क्यों 2 मोल्स प्रेजेंट है, क्योंकि 98 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है, तो 196 का मतलब 196 ग्राम 2 बार 98 ग्राम का बना हुआ है, 2 बार 98 ग्राम का बना हुआ है। तो मैं कहूंगा मेरे पास 2 मोल्स एटॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो, मेरे को यहाँ पे एक और चीज पता है, H2SO4 को अगर आप नोटिस करो, हम सब ने थोड़ा अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो हमारा 1 मोल H2SO4 2 इलेक्ट्रॉन के रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। तो भाई मुझे बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होता तो कितना वजन लगता, 49 ग्राम। उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट, क्या कहेंगे। और 49 ग्राम अगर कहीं पे प्रेजेंट होगा तो हम उसको कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं उसको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर 98 ग्राम प्रेजेंट होता तो 1 मोल कहते, क्योंकि वो उसका मोलार मास है। और मोलार मास वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। आप अगर देखो तो +2 और -2 हमारे पास आता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना इन्वॉल्व होता, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 49 ग्राम होता, वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता। अगर 49 ग्राम कहीं पर प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे वहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, 196 ग्राम H2SO4 1 लीटर सोल्यूशन में है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट हैं। तो मैं इस सोल्यूशन का नाम रख सकता हूँ 2 मोलार। तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, 2 मोलार सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ H2SO4 2 टाइम्स 98 ग्राम इज प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन। अब मुझे एक और चीज पता है, 49 ग्राम 98 ग्राम इज मेड अप ऑफ 2 टाइम्स 49।
इज मेड अप ऑफ 2 टाइम्स 49 ग्राम, 49 ग्राम बिकॉज 98 ग्राम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 49, तो ये 98 ग्राम इज मेड अप ऑफ 49 ग्राम, ये 49 ग्राम, 49 ग्राम जो कि इसका इक्विवेलेंट है। 98 ग्राम 2 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन में, ये 1 इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर 49, यहाँ पे 49 ग्राम आएगा, यहाँ पर 49, मतलब मैं यूं कह सकता हूँ यहाँ पर 49 4 बार प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज 49? 49 इज बेसिकली उसका इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट 4 बार प्रेजेंट है, तो मैं इसको कहूंगा दिस इज 4 ग्राम इक्विवेलेंट, 4 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब हम इसको कहेंगे ये 4 नॉर्मल है। तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड होती है भाई, कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, मतलब कितनी बार वहां पर इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट है। और मोलैरिटी किस पे डिपेंड होती है, कितनी बार नंबर ऑफ मोल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर 2 मोल्स ऑफ सल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में है, हम उसको 2 मोलार कहेंगे। और अगर 6 ग्राम इक्विवेलेंट वहां पे प्रेजेंट है तो 6 नॉर्मल, 4 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है तो 4। अब देखो समझने की कोशिश करो, जब मैंने तुमसे कहा 2 मोल्स और जब मैंने तुमसे कहा 4 ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो 2 मोल्स का मतलब हो गया 98 प्लस 98, क्योंकि उसका मोलार मास 98 है। तो मोल्स मोलार मास से डील करता है, मोलार मास प्लस मोलार मास 2 बार था, इसलिए इसका आंसर 196 निकल कर आया। अब 4 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49, मतलब अभी भी वो वन, तो वजन उतना ही है, पर उसको अब कहने के नजरिए बदल गए हैं, उसको कहने का तरीका बदल गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट वेट, 4 बार इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इससे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, जो बच्चे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, अब इसके बाद यहाँ तक तो एक नॉर्मल 11-12 का बच्चा समझता है। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, N2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो V1 V2 नहीं लिखूंगा, याद रखना 1 किसके लिए रिजर्व होता है, सॉल्वेंट के लिए, 2 किसके लिए रिजर्व होता है, सल्यूट के लिए। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। जब कुछ भी नहीं लिखते हो, कुछ नहीं लिखते हो, नथिंग, तो वो किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर वो लीटर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो लीटर में नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम, अगर वो ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। मतलब ये जरूरी है क्या मैंने 1 लीटर का ही सोल्यूशन बनाया होगा, मैं सोल्यूशन कितना बना सकता था, मैं ml में भी बना सकता था। तो मोलैरिटी तुमको क्या बताती है, मोलैरिटी तुमको बताती है कि 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना प्रेजेंट है। वो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1000 होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है वॉल्यूम लीटर में है कि वॉल्यूम ml में। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हो भाई, तुमको कैसे निकाला तुमने, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, हमको यहाँ पे आंसर 2 आया। कैसे 2 आया, 196 को 98 से डिवाइड किया। क्यों 98 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे ये पता करना था 196 में 98 कितनी बार प्रेजेंट है। तो मतलब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अच्छा, नॉर्मेलिटी को आप कैसे लिखोगे, आपने कैसे नॉर्मल, कैसे क्यों कहा उसको फॉर नॉर्मल, आपने कहा कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे जितना मोल्स, 98 2 बार था मतलब 2 मोल्स, 49 4 बार था मतलब 4 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कितनी बार है वो ग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स मोलार मास कितनी बार है वो मोल्स। तो यहाँ पर 4 ग्राम इक्विवेलेंट था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो फॉर्मूला सेम बनेगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला, आपको कैसे पता चला यहाँ पे 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगा के बताओ क्या करोगे भाई, 196 को आप डिवाइड कर दोगे 49 से। क्यों, क्योंकि अब आपको ये पता करना है कि 196 में 49 कितनी बार प्रेजेंट है, क्योंकि 49 उसका क्या है, 49 उसका इक्विवेलेंट वेट है। मुझे कैसे पता चला 49 इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि 98 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्वॉल्व हो रहा था। अब मुझे कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इन्वॉल्व हो रहा था, अरे सर उसका स्टोक्योमेट्री देखा मैंने, देखो ये प्लस ना चार्ज और माइनस चार्ज देखा, +2 -2, तो मतलब 1 मोल अगर लूंगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, 98 लूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 49 लूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब मोलार मास में 2 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, 1 मोलार करस्पॉन्ड्स टू 2 इक्विवेलेंट, 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोल
करस्पॉन्ड्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आई होप समझ में आया। तो अब मुझे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करना है तो क्या करोगे, वेट ऑफ सल्यूट को इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट से डिवाइड करोगे और क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वहीं के वहीं रखोगे। अब आई होप आपको ये समझ में आया मैंने कैसे किया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने ml में लिया है जैसे हमने यहाँ लिया था, तो अगर आपने वो ml में लिया है तो 1000 आएगा और 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन ml। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू राइट इक्विवेलेंट वेट। आपने इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला, आपको कैसे पता चला 49 उसका इक्विवेलेंट वेट है। आपने क्या किया, मोलार मास को जो कि 98 था 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि 98 तो 2 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मोलार मास बाय वैलेंसी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा दैट नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ml लिख रहा हूँ तो 1000, ml नहीं लिखूंगा तो 1000 नहीं आएगा, समझ में आया। तो विल बी इक्वल टू वेट, तो वेट ही रहेगा। इक्विवेलेंट वेट आपने कैसे लिखा, मोलार वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो मैं n नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैलेंसी, वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। अब ये वैलेंसी को ऊपर ले लो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया। स्टार्ट कहाँ से किया हमने, स्टार्ट नॉर्मेलिटी को कैसे किया, नॉर्मेलिटी वाज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना बार इक्विवेलेंट वेट वहाँ प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को कैसे किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितनी बार वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 98 प्रेजेंट था 2 बार, तो जो सोल्यूशन बना वो क्या बन रहा था, 2 मोलार। और यहाँ पे ये कितनी बार 49 प्रेजेंट था, 4 बार 196 में, तो वो कितना बन रहा था, 4 नॉर्मल। समझ में आया। तो अब मुझे एक बात बताओ, कैन यू सी दिस फॉर्मूला, वेट अपॉन मोलार वेट इंटू 1000 अपॉन ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है। कैन यू सी दिस, ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है। तो क्या मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दैट नॉर्मेलिटी विल बी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। अब आपने अगर लास्ट वीडियो मेरा देखा हो जहाँ पर मैंने ये डिराइव करके दिखाया था, ये प्रूव करके बताया था दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट will be equal to number of moles multiplied by valency multiplied by। तो आपको नहीं लगता वही फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डील्स विद नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स डील्स विद मोलैरिटी, और वैलेंसी वैलेंसी वहीं के वहीं पे रहेगा। तो कहना इसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। अब ये फॉर्मूला याद रखना, वैलेंसी कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और उसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या समझ में आ रहा है ये सब करके। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, आपने 196 ग्राम H2SO4 को ऐड कर दिया एक सोल्यूशन के अंदर, और उस सोल्यूशन के अंदर मेरे पास बन गया 2 मोलार H2SO4 सोल्यूशन, 2 मोलार H2SO4 सोल्यूशन। अब मैं ना चीज़ों को थोड़ा घुमाता हूँ। अब देखो याद रखना, जब भी मैं आपसे कहता हूँ 2 मोलार H2SO4 प्रेजेंट है, मतलब क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है, 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है, ये इसका मीनिंग होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, कल को मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 3 लीटर का सोल्यूशन है, 3 लीटर which is 0.2 मोलार H2SO4। अब बताओ इससे आपको क्या समझ में आया। देखो सर इससे मुझे ये समझ में आया, अगर 1 लीटर का सोल्यूशन होता तो उसमें 0.2 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट होते, ठीक है। अब मेरे पास 3 लीटर का सोल्यूशन है, तो बताओ मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना प्रेजेंट होगा। बड़ा आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू, क्योंकि 0.2 मोलार का मतलब होता है, मीनिंग ही वही होता है कि 1 लीटर में इतना, तो 3 लीटर में कितना पता करो, सिंपल। जब 1 लीटर में इतना मतलब ऐसे, इसको ऐसे इमेजिन कर लो आप, ये कंटेनर है और ये 3 लीटर्स का बना हुआ है इस तरीके से, तो 1 लीटर में 0.2 मोल्स प्रेजेंट है H2SO4 के, मोल्स, मोल्स
ठीक है। यहाँ पर 0.2 मोल्स प्रेजेंट है H2SO4 के, यहाँ पर 0.2 मोल्स प्रेजेंट है H2SO4 के। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यहाँ पे कितना प्रेजेंट है। कैसे पता करोगे? बड़ा आसान है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लीटर। 1 लीटर में 0.2 मोल्स है तो 3 लीटर में कितना? आपने क्या किया? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मिल गया। देखो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ आंसर बताओ पहले, तो इसका कितना आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा 0.6 मोल्स प्रेजेंट है। मतलब इस पूरे कंटेनर में जो कि 3 लीटर का बना है, इस पूरे कंटेनर में जो कि 3 लीटर का बना है, यहाँ पर 0.6 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट है। पर 0.3 मोल्स तो H2SO4 प्रेजेंट है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर, 1 H2SO4, 1 H2SO4 का मतलब होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ वो एक H प्लस देगा, वो एक H प्लस देगा। 1 इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू 1 H प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू 1 H प्लस। तो मैं यूँ कह सकता हूँ दैट 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 करस्पॉन्ड्स टू 2 मोल्स ऑफ H प्लस। बरोबर है कि नहीं है भाई? राइट है। अगर 1 मोल H2SO4 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे, दो, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक H प्लस। अब इसको रिलेट कर सकते हो ऐसे, अगर कोई एसिड है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ एसिड्स के बारे में, अगर ये कोई एसिड है तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर +2 चार्ज है, मतलब उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ होगा, तो मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 इज गोइंग टू गिव यू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, 2 मोल्स ऑफ H प्लस देगा। अब आपको यहाँ पे 0.6 मोल्स H2SO4 मिला, 0.6 मोल्स H2SO4 मिला। तो मुझे बताओ H प्लस कितना होगा भाई? 1 मोल अगर 2 H प्लस देता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मुझे बताओ ये दो क्या है? ये क्या है दो? क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? क्योंकि एक H2SO4 2 इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2H प्लस, मतलब मैं कह सकता हूँ दो उसका वैलेंसी है, दो उसका बैलेंस है, या उसको हम कहते हैं बेसिसिटी 2 है। एसिड का बेसिसिटी कितना है? वो 2H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। अब 2H प्लस आयन रिलीज करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। रिलेशन समझ में आ पा रहे हो? तो ये रिलेशन है। तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन मुझे निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 को मल्टीप्लाई करना पड़ा उसके वैलेंसी के साथ। जी हाँ, समझ में आया। तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय उसका वैलेंसी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आपने कैसे निकाला? कैसे निकाला भाई? सोल्यूशन का मोलैरिटी और मल्टीप्लाइड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय उसका वैलेंसी। यहीं पे हमारा एक कैची पॉइंट है। अब समझो अब इस चीज को, आपका मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया था। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी आपको क्या बताता है? नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन विल बी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब समझना, अगर कोई एसिड का सोल्यूशन है, इफ यू हैव गॉट एन एसिड सोल्यूशन, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपको बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितना प्रेजेंट है, कितना एसिड वहाँ पे प्रेजेंट है। और नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपको बताता है कि उसमें H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है। अब भाई देखो, जब तुम पीएच निकालोगे तो तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड से क्या लेना देना? तुमको तो लेना देना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन से। तो कभी अगर किसी सोल्यूशन का पीएच निकालना हो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ चलो बताओ मेरे को इस सोल्यूशन का पीएच कितना है, ये जो आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास 3 लीटर का 0.2 मोलार का H2SO4 सोल्यूशन है, बताओ इसका पीएच कितना है? 3 लीटर सोल्यूशन का पीएच कितना है? तो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो मुझे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। भाई कितना H प्लस आयन है और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब देखो वॉल्यूम तो मुझे पता चल गया 3 लीटर में प्रेजेंट है, तो नीचे तो आ गया 3 लीटर। अब H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है मैं ये कैसे निकालूं? तो मुझे पहले अगर H प्लस आयन पता करना है कितना प्रेजेंट है, तो मुझे इतना बताओ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना प्रेजेंट है। फिर अगर H2SO4 पता चल गया, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन अगर पता करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 को
मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक H2SO4 के अंदर 2 H प्लस होते हैं, मतलब उसका वैलेंसी 2 है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी वो 2 H प्लस देगा। आप किसी भी भाषा में बात करो, मतलब वही निकल के आता है। अब एसिड बेस में हम H प्लस या OH माइनस की भाषा में बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ H3PO4, मैं लिख रहा हूँ H2SO4, मैं लिख रहा हूँ AlCl3, मैं लिख रहा हूँ MgCl2। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड पे +3 चार्ज है, -3 है, +2 चार्ज है, -2 है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? अब इसमें H प्लस तो है नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो एल्यूमिनियम लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात आएगी तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा। मतलब यहाँ पे वैलेंसी अगर कोई पूछेगा तो आप वैलेंसी क्या कह सकते हो? 3 है। मैग्नीशियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन लेने की बात होगी तो मैग्नीशियम लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, देने की बात होगी तो क्लोरीन को देना पड़ेगा। मैग्नीशियम कहाँ से देगा? तो ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे? इसका वैलेंसी 2 है। देखो ये सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसलिए हमने सिर्फ वैलेंसी। पर जब एसिड आ जाता है, एक और मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। अब यहाँ पर PO4 पे -3 चार्ज है और यहाँ ओवरऑल +3 चार्ज है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आएगी, बोलो कौन लेगा? H प्लस। तो रेदर देन सेइंग इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे उसमें 3 H प्लस प्रेजेंट, हम कहेंगे 3 H प्लस। तो वैलेंसी कितना है? और देने की बारी आएगी तो PO4 देगा, तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी है? 3। अब 3 वैलेंसी मतलब लेन देन 3 इलेक्ट्रॉन का होता है। अब यूजुअली हम ऐसे मान के चलते हैं एसिड बेस में, ये हम ये मान के चलते हैं कि वो H प्लस ही लेने वाला है, और कोई है क्या लेने वाला? मेरे को तो नहीं लग रहा है, H प्लस ही है, तो हम कहेंगे उसका बेसिसिटी 3 है, मतलब 3 H प्लस आयन प्रेजेंट हैं। तो 1 मोल H3PO4 का वैलेंसी 3 होता है, मतलब बेसिसिटी 3, मतलब 3 H प्लस आयन। वैलेंसी, बेसिसिटी और 3 H प्लस आयन अब एक ही बात है। हाँ, इसमें हम नहीं कह सकते कि बेसिसिटी एसिडिटी, क्योंकि इसमें H प्लस या OH माइनस इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम एक अलग स्पीशीज है, क्लोरीन एक अलग स्पीशीज। हाइड्रो H2SO4 लेने वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है। अब इसका वैलेंसी कितना हो गया? इसका वैलेंसी सर 2 हो गया। इसका बेसिसिटी कितना हो गया? बेसिसिटी कितना हो गया? इसका बेसिसिटी मतलब कितने बेस को मैं न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। एक H2SO4 2 OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब समझना जरा इस चीज़, अगर मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, मतलब मेरे पास H प्लस 2 प्रेजेंट है, तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना प्रेजेंट है? 2 मोल्स H प्लस प्रेजेंट है 1 मोल H2SO4 में। तो एक H प्लस एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा H प्लस दूसरे OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम कहेंगे अब नॉर्मल कितना है? वो 2 नॉर्मल है। वो कितना है? वो 2। तो 1 मोलार H2SO4 इज 2 नॉर्मल H2SO4। तो मोलैरिटी क्या बताती है कि एसिड कितना है? मोलैरिटी क्या बताती है? एसिड कितना है। और नॉर्मेलिटी क्या बताती है कि उसमें H प्लस आयन कितना है। समझ पा रहे हो रिलेशन? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ H3PO4 के मेरे पास 2 मोल्स हैं, 2 H3PO4 है, इसका मतलब इसके अंदर H प्लस आयन, 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 H प्लस आयन। सर देखो 6 H प्लस आयन आएंगे, क्योंकि 3 2 जा 6। एक H3PO4 कितने इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व था? 3 इलेक्ट्रॉन्स में, तो 2 बार होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में, 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 H प्लस, तो ये एक OH को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इवन दो कोई तुमसे पूछेगा बताओ ये क्या है, तो हम इसको कहेंगे 2 मोलार H3PO4 है। पर नॉर्मेलिटी की भाषा में कहेंगे तो 6 नॉर्मल H3PO4 है। तो नॉर्मेलिटी तुमको क्या बताती है? एक तरीके से एसिड बेस भाषा में स्ट्रेंथ, कितना ताकतवर है वो। तो 2 मोलार H3PO4 कैन न्यूट्रलाइज 6 NaOH, 6 moles of NaOH। 6 moles NaOH मतलब 6 OH माइनस, 6 moles NaOH मतलब 6 OH माइनस। तो 2 मोलार कैन न्यूट्रलाइज 6 OH माइनस, मतलब वो मोलैरिटी क्या बताती है? एसिड की क्वांटिटी कितनी है, और नॉर्मेलिटी बताती है उसके अंदर H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है। तो आई होप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। और नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं? वैलेंसी से। H3PO4 की वैलेंसी कितनी थी? H3PO4 एक H3PO4 3 इलेक्ट्रॉन्स लेन देन में इन्वॉल्व था,
और मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब मैं OH माइनस कह सकता हूँ यहाँ पे एक तरीके से। तो एक एक 3 में इन्वॉल्व था, तो दूसरा और 3 में, मतलब 2 मोलार इज इक्वल टू 6। आई होप समझ में आया। तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी? हाँ। अब थोड़ी देर पहले हमने ये मैथमेटिकली डिराइव किया था, थोड़ी देर पहले हमने इसको मैथमेटिकली डिराइव किया था, उसी चीज़ को अब हमने यहाँ पे लॉजिकली डिराइव कर दिया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना मोलार है, 2 मोलार है। और 1 मोलार की वैलेंसी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, 3। 3 स्ट्रेंथ कहूँ, बेसिसिटी कहूँ, वैलेंसी कहूँ। समझ में आया? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू मोलैरिटी, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम कोई तुमसे कहे कोई सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर H प्लस आयन निकालना है तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करोगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर एसिड निकालना है तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करोगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालना है तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाय उसका वैलेंसी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू उसका वैलेंसी, और वैलेंसी इंटू मोलैरिटी इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो आई होप नॉर्मेलिटी का यूज़ क्या है ये समझ में आया होगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप कभी देखना जब आप प्यूरेट से वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो कंटेनर्स को लेके, तो हम वहाँ पे N1V1 करते हैं। N1V1 इक्वल टू N2V2 क्यों करते हैं हम N1V1 इक्वल टू N2V2? क्योंकि हमें ये कंपेयर करना होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे पता करते हैं, एक काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 लीटर का 2 लीटर्स मेरे पास है, 0.1 मोलार है और H2SO4 है, और मैं उसको रिएक्ट करवाना चाहता हूँ कि लेटेस्ट से 2 लीटर है मेरे पास और 0.1 मोलार है, लेकिन मेरे पास NaOH है। बताओ क्या ये प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन हो गया? इज इट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर है कि सोल्यूशन में कुछ बचेगा, एसिड बेस कुछ ज़्यादा है क्या? अब देखने वाला इंसान क्या कहेगा, देखो सर प्रॉपर है। क्यों? 2 लीटर आपने एसिड लिया, 2 लीटर आपने बेस लिया, एसिड का मोलैरिटी भी उतना है, बेस का मोलैरिटी भी उतना है, तो सर इक्वल हो गया ना एसिड बेस, तो न्यूट्रलाइज नहीं, रॉन्ग। आप सिर्फ एसिड बेस को मत देखो, यू डोंट लुक एट नंबर। अब पहले तो एक बात बताओ, इस सोल्यूशन में मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना प्रेजेंट है, बताओ कितना प्रेजेंट है? तो सर 1 लीटर में तो 0.1 था, तो 2 लीटर में कितना होगा? क्योंकि 0.1 मोलार का मतलब ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया 1 लीटर में कितना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, मतलब 0.2 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट है। अब यहाँ बताओ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बताओ कितना प्रेजेंट है? सर ये तो हो गया 1 लीटर में 0.1, तो 2 लीटर में कितना, 2 इंटू 0.1, 2 लीटर 0.1, अरे सर देखो ना इक्वल तो है, एसिड बेस तो इक्वल है, एसिड बेस इक्वल है ना, एसिड बेस इक्वल है, H प्लस OH माइनस थोड़ी ना इक्वल है। आप यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये तो आपने NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ये तो आपने H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना है यहाँ पे, ये कैसे निकाला आपने? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये कैसे निकाला आपने? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मैंने उल्टा लिखा हुआ, आप समझ लो उसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, 1 मोल ऑफ H2SO4 में 2 H प्लस होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, बेसिसिटी 2 है। तो 0.2 मोल्स में, क्योंकि वो 2 लीटर में प्रेजेंट है, तो 0.2 मोल्स में कितना H प्लस होगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस बताओ कितना प्रेजेंट है? देखो सर अब प्रॉब्लम है, एक NaOH में एक ही OH होता है, तो 0.2 में भी कितना होगा? 0.2 में भी एक ही होगा। तो आपने ये क्या किया, व्हाट इज 0.2? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज 1? 1 वाज आपका वैलेंसी, ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 0.2? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज 2? ये है आपका वैलेंसी। पहले तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 0.4 H प्लस आयन प्रेजेंट है और सिर्फ 0.2 OH माइनस, तो आप कैसे कह सकते हो इक्वल है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस पे नहीं होता, H प्लस OH पे होता है। तो यहाँ पर इस सोल्यूशन में आपका OH H प्लस बहुत ज़्यादा है, 0 पर डबल है H प्लस, और यहाँ पे OH आधा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये न्यूट्रलाइजेशन है? नहीं है, ये सोल्यूशन एसिडिक बनेगा दोनों को मिक्स करने के बाद, क्योंकि जितना आपने OH लिया उससे कहीं ज़्यादा आपने H प्लस, तो सोल्यूशन में जब टाइट्रेशन करोगे, सोल्यूशन का टाइट्रेशन करोगे तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा सोल्यूशन। आप अभी तक टाइट्रेशन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, क्योंकि आपका बेस कम पड़ गया। अरे सर बेस तो इक्वल था, बेस इक्वल था, आप समझ नहीं पा रहे हो। इस बेस की प्रॉब्लम क्या थी? वैलेंसी 1 थी, तो
वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते समय जब हमें ऊपर और नीचे कंपेयर करना होता है तो हम मोलैरिटी नहीं लेंगे। मोलैरिटी कंपैरिजन कब करते हो? जब एसिड बेस 1-1 हो। कितना अच्छा होता अगर यह H2SO4 की जगह मैं HCl ले लेता। हाँ सर, तब बरोबर बात होती। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी एक H+ है और इसमें भी OH- है, दोनों का वैलेंसी 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 नहीं आता, फिर मल्टीप्लीकेशन 1 आता, तब H+ और OH- भी इक्वल होता और H2SO4 और NaOH भी इक्वल होता। तो मुझे उम्मीद है आप इससे ये समझ में आया होगा कि जब भी आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकालना है या अगर बेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर H+ या OH- निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इससे आपको क्या मिला? एसिड बेस का नंबर ऑफ मोल्स मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस मिला, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना भूलना मत? वैलेंसी से मल्टीप्लाई। बहुत बच्चे ये रॉन्ग करते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। सिर्फ जेई नीट वाले नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी करते हैं। मैं यकीन माने, मैं सच कह रहा हूँ, बीएससी एमएससी वाले बच्चे भी इसमें मिस्टेक क्रिएट करते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी क्या हो गया? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मैं जाते जाते कुछ बड़े शब्द लिख के जा रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी क्या बताती है? स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ H+ एंड OH- आयन। और मोलैरिटी क्या बताती है? स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस कितना प्रेजेंट है वो मोलैरिटी बताएगी, और H+ OH- कितना प्रेजेंट है वो नॉर्मेलिटी बताएगी। समझ में आया? तो अगर कल को मैं कहूँ ये सोल्यूशन 4 नॉर्मल है, मतलब समझ जाना वो 4 OH- को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। और अगर मैं कहता हूँ ये 2 मोलार है, मतलब इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ एसिड या बेस प्रेजेंट है, वो नॉर्मल कितना होगा वो डिपेंड करेगा अब उसकी वैलेंसी कितनी। समझ में आया? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना चाहता। हाँ, इसके बाद आपसे मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगा। अब इतना अगर आपका पढ़ के हो गया है तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इसके बाद स्टार्ट कर दो। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन एसिड बेस वाले, वो आप स्टार्ट कर दो एसिड बेस के, क्योंकि उससे अब आपने ये जो पढ़ा है इसका डायरेक्ट रिलेशन उनके साथ है। जिसको आप आयोनिक इक्विलिब्रियम का हो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का हो, या जो भी कहो, अलग अलग तरीके से एसिड बेस का, एसिड एसिड का मिक्सचर, बेस बेस का मिक्सचर, बहुत सारी उसमें वैरायटीज़ आ जाती हैं। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि मैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की भी वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जरा इन वीडियोस को शेयर करो। जो जेई नीट के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लैब में बहुत काम आता है। ये किसी एग्जाम्स में काम आए ना आए, पर ये नॉर्मल लाइफ में जब आप कभी लेबोरेटरी में जाके काम करोगे तब ये बड़ी काम की चीज़ होती है। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, और लाइक बटन को ज़रा हिट मारते जाना ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ें। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।